हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तिरनेस क्लास हिस्ट्री फ्री में। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर डेली करेंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। और मैं बता दूं कि TRE 4.0 बहुत ही जल्द यानी कि मई महीने में इसका प्रोसेस स्टार्ट होने वाली, यानी कि वैकेंसी आ जाएंगे और एग्ज़ाम 1-2 महीने में करा लिए जाएंगे। तो सितंबर तक जहाँ तक लग रहा है कि आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएंगे। तो करेंट अफेयर आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि आपका क्या है, मेरिट बनाने का काम करेंगे। इसके वेटेज 16 से 20 प्रश्न रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और डेली करेंट अफेयर यानी कि 24 अप्रैल 2025 के जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं उसको देखते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशन। और सेशन का पहला प्रश्न होगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकातन का संबंध किससे है। तो बालिकातन के बात किया जा रहा था, ये आपका फिलीपींस और क्या यूएसए से संबंधित है। किससे? फिलीपींस और यूएसए, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपके स्क्रीन में दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है। तो ये जो सम्मान मिला है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का समर अब्बू एलॉफ को। किसे? समर अब्बू एलॉफ, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है। तो ये हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है, तो ये आपका किस देश ने किया, तो ये भूटान ने की है। किसने? भूटान, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किस देश से था। तो इनका संबंध के बात की जाए तो इटली से था। कहाँ से? इटली, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इटली, सॉरी इसका आंसर इटली नहीं होगा, सॉरी अर्जेंटीना होगा। क्या होगा? अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए जो भी मिस्टेक हो जाए थोड़ी सी, चलिए कोई बात नहीं, इस क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते लाने की घोषणा की है। तो ये जो चीता लाया जाएगा 8 चीता बोत्सवाना से। कहाँ से? बोत्सवाना से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट, इससे पहले भी लाया गया था चीता, जो नामीबिया से लाया गया था। कहाँ से? नामीबिया से, जो आपको कूनो नेशनल पार्क जो आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है, वहाँ रखा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 वर्षों में जिद्दा की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बने हैं। जिद्दा शहर का संबंध किससे है। तो जिद्दा शहर आपका सऊदी अरब में है। कहाँ? सऊदी अरब, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा। तो ऊर्जा से चलने वाला शहर की बात की जाए तो ये आपका अमरावती है। कौन? अमरावती, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये क्या, किसको नियुक्त किया गया है? एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अजय भूषण पांडे को। किसे? अजय भूषण पांडे, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गड़िया पूजा का संबंध या गड़िया पूजा कहाँ मनाई गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा और मैं इसका आंसर बता दूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? त्रिपुरा। स्टार लगा लो, छपेंगे तो छपेंगे। चलिए आप बताते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी की बात की जाता है अगरतला है। यहाँ का मुख्य भाषा कोकब्रोक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही बाबा बौखनाख रंग कहाँ स्थित है। तो बाबा बौखनाख रंग कहाँ स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड।
जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए आज का होमवर्क ग्रुप में प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना और जैसे शेयर कर देना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।